जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में क्लास 10th मैथ होगी, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या। प्यारे साथियों, प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.2 की होगी, ठीक है, क्वेश्चंस 3 4, ठीक। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी क्लास 10th का मैथ में जो है ना अच्छा सा नंबर ला पाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, सो देखिए क्या है भाई। तीसरा नंबर है, ठीक, प्रश्नावली। इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये है क्या है, तो क्लास 10th क्या है, तो मैथ है, मैथ, ठीक। एक्सरसाइज 1.2, ठीक, 1.2 एग्जामिनेशन 2026, ठीक है, एग्जामिनेशन 2026। तो प्यारे साथियों क्या कह रहे हैं वो देखिए। क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। दूसरा हम क्या करना था कि एलसीएम निकाल लेते थे और एचसीएफ उसके बाद जो है चेक करते थे, ठीक है, जांच करते थे। लेकिन इसमें वो भांज नहीं है, इसमें क्या करना है, सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद एलसीएम। तो कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, या बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सर कैसे करेंगे हल। तो साथियों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा अच्छा सा समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। देखिए क्या क्या सब करना है, क्या कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट वेर में, ठीक है, सॉल्व लिख दिए। अब लिखेंगे 12 और 15 और 21, इसको ऐसे 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 करना है। तो 4 तिया ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। फिर देखिए 15 का, तो 5 तिया 15, फिर देखिए 21, तो 7 तिया 21, यानी कि सर कॉमन क्या आया है 3। तो लिखेंगे एचसीएफ, यही हो जाएगा अब एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर 3, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो एलसीएम, तो देन एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर क्या है, तो वाट नहीं जानते हैं तो वाट देंगे। देन करना क्या, अब करना ये है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के 12 देना है, 15 देना है, उसके बाद 21 देना है। इसको जो है ना ऐसे करके, ठीक, जो जिससे जो एचसीएफ निकला है ना उसी से जो है ना एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, उसी से लगाएंगे। तो 3 से लगाइए, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 7 तिया 21। अब 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 बराबर, इसका गुणनखंड कीजिए। 4 दूना 3 चौके 12, 12 पंच 60, 60 7 442, ठीक है, 7 7 442। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ 3 है, ठीक। तो यही है साथियों आंसर इसका। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा कि सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व लिखिए। सॉल्व क्या है, दूसरा 17 23 और 29 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो 17 देंगे, 23 देंगे, यहां पर 29 देंगे, बराबर बराबर बराबर। आप देखिए 1 से गुना करिए, क्योंकि ये आभास गुणन करिए, खुद कटते हैं, खुद से स्वयं से कटते हैं, किसी से नहीं कटते हैं। तो 1 गुना 17, फिर 1 गुना 23, ये आभास है, ठीक। फिर 29 देखिए 1 गुना 29, ठीक। कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो लिखेंगे एचसीएफ कितना 1। एलसीएम, एलसीएम नहीं निकला है तो नहीं जानते थे, यानी कि वाट देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, देन फिर करेंगे क्या अब, तो एलसीएम निकालना है, तो देंगे 17 23, उसके बाद 29, ठीक। जिससे एचसीएफ निकला है ना उसी से मारेंगे, तो 1 से लगाइए, 17 के 17 ये, ठीक। फिर देखिए 23 के 23 से, फिर 29 के 29 से, तो गुना कीजिए। 17 गुना 23 गुना 29 बराबर कितना होता है, तो साथियों 11 339 होगा इसका राइट आंसर। गुना करिएगा तो 11 339 होगा, ठीक। फिर देखिए 4 का क्या कर रहे हैं, तो 4 का कर रहे हैं सर सॉल्व, तो सॉल्व लिखेंगे।
ऐसे ही बिहार बोर्ड में भी आप लोग लिखिएगा SOLV सोल्व। ठीक, सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व लिखेंगे। क्या क्या सब है, 8 9 और 25, तो 8 9 और 25 बराबर बराबर बराबर। तो 8 को जो है ना ये भी 21 से कटता है, सबसे कटाइएगा 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, लेकिन सबसे कटाइएगा तो HCF नहीं निकलेगा। तो क्या करना है, क्या कि 3 गुण संख्या है तो इसलिए HCF नहीं निकलेगा। इसका एक लॉजिक है, 1 गुना 8 फिर 1 गुना 9 फिर 1 गुना 25। ये कॉमन क्या आया है, तो आपका जो है 1 आया है। ठीक है, क्या आया है कॉमन, 1 आया है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 1। ठीक है, HCF क्या होगा, 1 होगा। तो एलसीएम नहीं निकला है सर तो नहीं जानते, यानी कि वाट देंगे। ठीक है, वाट देंगे। देन करेंगे क्या, अब करेंगे ये कि 8 9 और 25, ये तीनों को जो है ना, तीनों को, ये लड़का हुआ, ये लड़की हुआ, ये अगवा है, तो ये तीनों अगवा को जो है ना एक ठिन करेंगे। उसके बाद 1 से जो है ना एलसीएम लेंगे, 1 से तो 8 अगवा के अगवे, लड़की के लड़की, ये फैन 25 के 25 से वैसे को वैसे न रह जाएगा। फिर इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 8 गुना 9 गुना 25, इसको गुना करिएगा ना तो डायरेक्ट 1800 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1800। गुना करके आप देख लीजिए, गलती होगा तो तब बोलिएगा। ठीक है, पूरा मैथे याद है, समझे, पूरा मैथे याद है। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल, तीसरा का कंप्लीट हो गया। अब 4 का क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहे कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करिए, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे HCF 306, 657 बराबर 9 दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, दिया हुआ है, इसलिए चूंकि एलसीएम बराबर वाट, यानी कि एलसीएम बराबर हम नहीं जानते हैं तो नहीं देंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालिए, जो एचसीएफ दिया रहेगा तो उसी से एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, इसलिए 306 657 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो क्या 9 से लगाएंगे। ठीक, 9 से लगाएंगे तो देखिए, 9 से इसको ऐसे करिए, भाग दीजिए। ठीक है, भाग दीजिए 9 से, तो कितना होता है, 9 × 27। ठीक है, तो 3 आएगा, ये भी खत्म, 36 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो यानी कि 34 आया इसका। ठीक, 34। उसके बाद 657 का जो है भागा दीजिए, किससे, तो 657 से भागा दीजिए। ठीक है, तो 657 से किससे भागा दीजिएगा, तो 900 दीजिएगा। तो 9 से दीजिएगा तो कैसे, कितना से लगेगा, 9 7 63। ठीक है, ये भी खत्म, ये भी 2, ये 27 9 27, यानी कि 73 9 657, 73 9 657। अब इसको क्या करना है, तो गुना करना है। क्या करना है जी, गुना करना है। तो गुना 9 गुना 34 गुना 9 गुना 34 गुना 73, इसका जो है कितना, इसको गुना करिएगा ना तो 22, ठीक, 338 आएगा। गुना करके देख लीजिए, 22 338 आएगा। ठीक है, तो इसका प्यारे साथियों एलसीएम कितना होगा, 22 338। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम जो है ना पहले दिया है 9। ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लिए। कितना आया है एलसीएम, 22 338, 22 338। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है
कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहा है, इसका मतलब ये कि प्राकृतिक संख्या, आप संख्या कोनो भी ले लीजिए, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 16, कोनो भी संख्या ले लीजिए, उसके गुणनखंड में जो है ना, सॉरी, जीरो जो है ना, जीरो पर इकाई समाप्त होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथी, जीरो पर इकाई समाप्त होने के लिए क्या क्या सब आना चाहिए गुणनखंड में? 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, तब जो है ना वो जीरो पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखते हैं इसको गुणनखंड करके। किताब में दिया हुआ 6 पावर n, तो लिखेंगे चूंकि 6 पावर n बराबर 2 गुना 3 पावर n। अच्छा, 6 को जो है ना, 6 को गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 3 नहीं होगा जी, तो 2 गुना 3 नहीं होगा, तो होगा, लेकिन इसमें 5 है नहीं है, तो लिखेंगे कि इसलिए 6 पावर n के गुणनखंड में 2 है, लेकिन क्या नहीं है जी? 2 है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 5 नहीं है। ठीक, इसलिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मत दीजिए, टेक्निक्स लिखिएगा ना। इसलिए 6 पावर n के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, तो इसलिए जो है ना यह इकाई अंक पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक संख्या जीरो इकाई जीरो अंक पर, इकाई अंक जीरो पर, इकाई अंक दीजिए, इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या करना है, 6 को जो है ना गुणनखंड करिए, 2 और 3 आएगा। ठीक है, 2 और 3 पर पावर n। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए 6 के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका इकाई अंक पर 0 पर समाप्त नहीं होगी, इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक, या तो ऐसे भी देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या इकाई अंक पर 0 समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इस तरह जो है ना आप लिखिएगा तो बिहार बोर्ड मजा लेना है कि नंबर काटेगा। ठीक, तो प्यारे साथियों, 1.2 का जो है ना, 1.2 का वो पूरा ऑल क्वेश्चन हम करा दिए हैं। ठीक, 2 बच गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा करा देंगे। तो साथियों, कैसा लगा है क्लास, एक बार कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय।